हम्म। चलो इनको तो अब बताने की जरूरत है नहीं, है ना। ओके, तो प्रोटीन देखो, बेसिकली प्रोटीन जो है वो प्रोटीन हमारी जो लाइफ है ना उसका फंडामेंटल बेसिस प्रिपेयर करते हैं। बिकॉज क्योंकि प्रोटीन्स एक तो बहुत सारे फंक्शन हैं उनको परफॉर्म करते हैं हमारी बॉडी में, है ना। और जो बॉडी का लाइफ का जो फंडामेंटल बेसिस है ना, फंडामेंटल बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ लाइफ, वो प्रोटीन है, वो बनाते हैं। जैसे ये सारे आपके एंजाइम्स हैं, ये सारे प्रोटीन्स है। हॉर्मोन्स है, सारे प्रोटीन्स है। एंटीबॉडीज है, ये सारे प्रोटीन्स है। ठीक है, तो ये बहुत सारी चीजें हमारी बॉडी, बहुत सारे जो बायोमोलिक्यूल्स हैं वो भी प्रोटीन्स ही है बेसिकली। तो इसलिए प्रोटीन्स का काफी ज्यादा वाइड रोल है हमारी जो बॉडी के जो फंक्शन है उसमें। ठीक है, इसीलिए ये जो जिस वर्ड से बने हैं ना प्रोटियोस, उसका मीनिंग है ऑफ प्राइम इंपॉर्टेंस। ठीक है, इनका इंपॉर्टेंस काफी ज्यादा है। ओके, और ये किसमें हेल्प करते हैं बेसिकली प्रोटीन्स? प्रोटीन्स का मेन काम होता है ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी। ठीक है, ग्रोथ एंड मेंटेनेंस, ओके, ऑफ बॉडी। ठीक है, उसके अलावा भी मैंने आपको बताया एंटीबॉडीज, ये भी प्रोटीन्स होते हैं, एंजाइम्स भी प्रोटीन्स होते हैं, हॉर्मोन्स भी प्रोटीन्स होते हैं, काफी सारी चीजें प्रोटीन्स होती है। ठीक है, तो इसके अलावा भी और भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, अब जो प्रोटीन्स के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो क्या है? दे आर पॉलीमर ऑफ अल्फा अमीनो एसिड। ये लो भाई, अल्फा अमीनो एसिड। अब अल्फा अमीनो एसिड के ये पॉलीमर होते हैं, यहां से कहानी स्टार्ट होती है अमीनो एसिड्स की, कि अब हमें क्या पढ़ना है? अमीनो एसिड्स। तो ये पॉलीमर होते हैं अल्फा अमीनो एसिड्स का। इसका मतलब जो प्रोटीन्स का यदि हम लोग कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं, कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं हम लोग, तो क्या बनेगा आपका? अल्फा अमीनो एसिड बनेगा। ए मींस अमीनो एसिड को हम लोग ए से डिनोट करेंगे। ठीक है, तो टोटल कितने अमीनो एसिड होते हैं बताना जरा। बताओ, कितने कितने अमीनो एसिड्स नॉन है? यस 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 यस, 20 अमीनो एसिड्स आर नॉन। ठीक है, ये 20 अमीनो एसिड्स क्या हैं? आर नॉन। ओके, अब हम जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं एमिनो एसिड्स के बारे में। ठीक है, तो अब हमारा हेडिंग चेंज हो गया और वो क्या है? एमिनो एसिड हो गया। क्या हो गया? एमिनो एसिड। अब हम एमिनो एसिड के बारे में we will discuss about amino acid, okay, and then we will come again on protein. ओके, पहले ये पार्ट पूरा कर लेते हैं। सो व्हाट आर अमीनो एसिड? ये देखो, नाम देखो इसका, अमीनो और एसिड। इट मींस ये ऐसे कंपाउंड हैं जिनमें एक एसिडिक ग्रुप होता है। व्हाट इज ऑर्गेनिक एसिडिक फंक्शनल ग्रुप? कार्बोक्सिलिक एसिड। और अमीनो ग्रुप NH2। तो ये अमीनो एसिड्स बेसिकली वो कंपाउंड्स हैं जिनमें दोनों फंक्शनल ग्रुप होते हैं। दोनों फंक्शनल ग्रुप कौन से होते हैं बताना जरा। एक तो एमीन और एक कौन सा? कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, हाँ, तो इनका स्ट्रक्चर बेसिकली ये होता है, ये इनका स्ट्रक्चर होता है एमिनो एसिड का। और ये आपका NH2 और ये यहाँ पर R। अब ये देखो, ये कौन सा ग्रुप आ गया? कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। ओके, ठीक है, ये कौन सा ग्रुप आ गया? एमिनो ग्रुप। ठीक है, ठीक है, और ये क्या है? ये है साइड चेन। ये एक साइड चेन है। R क्या है? साइड चेन है, जिसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है। काफी वेरिएबल्स हैं आर के, अभी हम लोग देखेंगे आर की वैल्यू क्या क्या हो सकती है। अब जाहिर सी बात है, ये जो पोर्शन है NH2CH ये सारे प्रोटीन्स में सिमिलर होता है। ये आर की वैल्यू चेंज हो जाती है, केवल आर की वैल्यू चेंज होती है और डिफरेंट अमीनो एसिड बनता है। ठीक है, तो अमीनो एसिड्स बेसिकली क्या होते हैं? एक बेसिक ग्रुप होता है एमीन ग्रुप, है ना, और एक एसिडिक ग्रुप होता है कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। ओके, तो इनको मिलाकर के बनता है आपका एमिनो एसिड। और एमिनो एसिड की जनरल स्ट्रक्चर, जहां पर हमने आर को डिफाइन नहीं किया, आर की वैल्यू डिसाइड करती है कि वो कौन सा अमीनो एसिड होगा। जो 20 नॉन अमीनो एसिड है नेचर में, उनमें से आर की वैल्यू डिसाइड करेगी कि वो कौन सा होगा। आर की वैल्यू चेंज हो जाएगी तो अमीनो एसिड चेंज। ठीक है, ये तो हुई अमीनो एसिड की बात। अब अमीनो एसिड में हम लोगों ने एक वर्ड यूज किया है, दैट इज अल्फा अमीनो एसिड। राइट, वी आर राइटिंग अल्फा अमीनो एसिड। तो अल्फा का मीनिंग क्या है? दैट वी हैव ऑलरेडी लर्न दैट
the carbon next to the functional group is the alpha, तो यहाँ पर हमारा जो प्राइम फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड के रेस्पेक्ट में दिस इज द कार्बन डायरेक्टली अटैच्ड टू द कार्बोक्सिलिक एसिड, दिस इज द अल्फा कार्बन। जहां मैंने अल्फा लिखा है वो कार्बन कौन सा है, वो अल्फा कार्बन है। ठीक है, ये अल्फा कार्बन है। तो इस तरह से ये अल्फा अमीनो एसिड की जनरल स्ट्रक्चर है आपके सामने। ठीक है, तो ये मीनिंग है अल्फा अमीनो एसिड का। ओके, अब हम ये जो अमीनो एसिड्स हैं, ठीक है, बेसिकली अब हम लोग लेते हैं इनका कॉन्फ़िगरेशन, कि इनका कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। ठीक है, ओके, यस। वैसे अमीनो एसिड देखो बाकी भी होते हैं, बीटा गामा डेल्टा ये सब होते हैं अमीनो एसिड, लेकिन हमारा जो फोकस है ना वो ओनली ऑन अल्फा अमीनो एसिड पे है, क्योंकि हमारी जो स्टोरी है वो अल्फा अमीनो एसिड से शुरू हुई है। ठीक है, तो अल्फा ये अमीनो एसिड बेसिकली आपके बीटा गामा डेल्टा सारे ही टाइप के हो सकते हैं, बीटा भी हो सकते हैं यदि ये जो आर क्या बोलते हैं, है ना, यदि ये जो आपका ओके, अल्फा पोजीशन पे NH2 प्रेजेंट है ना, ये अल्फा अमीनो एसिड है। और अल्फा यदि ये बीटा कार्बन पे हो, गामा कार्बन पे हो, तो उस हिसाब से उसकी जो नेमिंग हो जाएगी वो आपका अल्फा बीटा गामा ये सब हो जाएगा। ठीक है, ये रिलेटिव पोजीशन है, किसकी पोजीशन, ये अल्फा पोजीशन किसकी बता रही है, NH2 की। ये NH2 इस ग्रुप के रेस्पेक्ट में अल्फा कार्बन पे होना चाहिए। कौन से ग्रुप के रेस्पेक्ट में, कार्बोक्सिलिक एसिड कार्बन के ग्रुप में। ठीक है, उसके रेस्पेक्ट में। अब एमिनो एसिड्स के कॉन्फ़िगरेशन की बात करेंगे तो जितने भी अब यहाँ पर भी देखो काफी इंटरेस्टिंग है, कार्बोहाइड्रेट्स में हम पढ़ चुके हैं कि आपका जो ये जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स हमने मोनोसेकेराइड्स देखे हैं वो सारे के सारे डी सीरीज के होते हैं। डी अल्फा ग्लूकोज, है ना, अल्फा डी ग्लूकोज, अल्फा डी फ्रक्टोज, अल्फा डी मेनोस। ठीक है, ये डी राइबोज, है ना, जो न्यूक्लिक एसिड में होते हैं डी राइबोज। तो ये सारे के सारे क्या होते हैं, डी सीरीज के होते हैं। कौन, कार्बोहाइड्रेट्स। वैसे ही जो ऑल नेचुरली अकरिंग अमीनो एसिड्स हैं, ठीक है, नेचुरली अकरिंग अमीनो एसिड्स हैं वो क्या हैं, वो सारे के सारे ही एल सीरीज के हैं। एल सीरीज के हैं वो सारे के सारे ही। एल का मतलब आप समझ गए, वहां पर डी हमने कैसे किया था, जो डी ग्लिसरल्डिहाइड और एल ग्लिसरल्डिहाइड जो मॉलिक्यूल थे उनके रेस्पेक्ट में रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन हम लोगों ने डिसाइड किया था। वैसे ही यहाँ पर एल जो कॉन्फ़िगरेशन है वो भी रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन है और उसकी डेफिनेशन वही होगी। वहां हमने डी का डेफिनेशन क्या लिया था कि लोएस्ट जो कायरल कार्बन था, बॉटम कायरल कार्बन, उस पे OH किस साइड में था, राइट हैंड साइड में था, उसको हमने कॉन्फ़िगरेशन नाम दिया था डी। सारे कार्बोहाइड्रेट्स डी थे। यहाँ पर ये जो अल्फा एमिनो एसिड हैं दे बिलोंग टू द एल फैमिली। एल फैमिली, है ना, तो वो कैसे है वो देख लो। अल्फा अमीनो एसिड्स का फिशर प्रोजेक्शन इस तरह से होता है, ये H और ये NH2, ये लो, ये अल्फा एमिनो एसिड्स हैं। अब आप देखो डेफिनेशन ये है एल और डी की हाइड्रोजन के अलावा, है ना, हाइड्रोजन के अलावा जो ग्रुप है वो यदि लेफ्ट हैंड साइड में है तो वो एल होगा, और यदि वो राइट हैंड साइड में है तो वो डी कॉन्फ़िगरेशन होगा। अब ये जो NH2 है ये किधर है, ये लेफ्ट साइड में है। ठीक है, ये देख लो, ये लेफ्ट साइड में है और लेफ्ट साइड में होने की वजह से सारे के सारे जो नेचुरली अकरिंग अमीनो एसिड्स हैं, अब देखो ये भी कॉन्सिडेंस है नेचर का कि जितने भी नेचुरली अकरिंग कार्बोहाइड्रेट्स हैं, मोनोसेकेराइड्स स्पेशली, दे बिलोंग टू द डी फैमिली। ठीक है, और जितने भी अमीनो एसिड हैं दे बिलोंग टू द एल फैमिली। ठीक है, तो ये सारा नेचर का गेम है। देखो एल जो फैमिली के जो अमीनो एसिड्स हैं वो हमारे काम के हैं। ठीक है ना, वही प्रोटीन बनाते हैं बेसिकली। तो ये हो गया एल अमीनो एसिड्स का मीनिंग। ठीक है, तो अमीनो एसिड्स क्या होते हैं, एल फैमिली के होते हैं। ओके, ये हो गया इनका कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो जो अब देखते हैं नेचुरली अकरिंग अमीनो एसिड्स कौन कौन से हैं। तो नेचुरली अकरिंग अमीनो एसिड्स कौन कौन से बताना भाई, किसी को ध्यान है क्या, बायोलॉजी वालों को? बताओ। एक भी अमीनो एसिड का नाम बता दो। लाइसिन। गुड, लाइसिन। ग्लाइसिन या क्या, ल्यूसिन? ओके, तो मैं बहुत ही सिंपल फॉर्म में इसको मैं बता देता हूं। हमने अभी अभी अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर देखा है,
वो हमारा ये है, ये इसका फिशर प्रोजेक्शन है जिसमें NH2 आपको रखना है लेफ्ट साइड में और R जो साइड चेन है वो रहेगी यहाँ बॉटम पे। ठीक है, तो ये हो गया। अब R की वैल्यू है ना वो डिसाइड करेगी कि अमीनो एसिड वो कौन सा है। जो 20 अमीनो एसिड्स हैं उन सब में R की वैल्यू चेंज हो रही है, बाकी पोर्शन वो का वही है। R की वैल्यू चेंज हो रही है, R की वैल्यू चेंज, अमीनो एसिड चेंज। ठीक है, तो अब हम R की वैल्यू देखते हैं। सबसे सिंपलेस्ट देख लेते हैं भाई, R को हाइड्रोजन है सबसे सिंपलेस्ट। जैसे ही हम R की जगह हाइड्रोजन रखते हैं, तो हाइड्रोजन रखते हैं तो क्या होगा, हाइड्रोजन रखते हैं तो हमारा अमीनो एसिड क्या हो गया, जरा ये तो नहीं हुआ, देखना जरा, NH2 CH2 और COOH, ये हो गया ना। R की वैल्यू यदि हम लोगों ने हाइड्रोजन रखी तो ये सबसे सिंपलेस्ट स्मॉलेस्ट अमीनो एसिड है ना, अल्फा अमीनो एसिड सबसे स्मॉलेस्ट है, सबसे सिंपलेस्ट है, जिसका नाम है ग्लाइसिन। क्या नाम है, ग्लाइसिन इसका नाम है। ठीक है, ये सबसे सिंपलेस्ट अमीनो एसिड है ग्लाइसिन। ठीक है, अब ग्लाइसिन को डिनोट कैसे करते हैं, देखो इसके दो तरह से डिनोट करते हैं ग्लाइसिन को। एक तो होता है इसमें 3 लेटर सिंबल। 3 लेटर सिंबल क्या हो गया इसका, स्टार्टिंग के 3 वर्ड लेटर्स GLY। एक होता है इसका 1 लेटर सिंबल, वो होता है G, है ना। तो ये क्या है ग्लाइसिन का, दैट इज कॉमन नेम, ट्रिवियल नेम विच ग्लाइसिन। इसका IUPAC नाम भी हो सकता है, IUPAC नेम भी हम लोग लिख सकते हैं। लेकिन सारे के सारे अमीनो एसिड्स के केवल कॉमन नेम्स यूज होते हैं। ठीक है, जहां भी हम लोग यूज करते हैं उसको मेंशन करने के लिए कॉमन नेम और उसको जो ट्रिवियल नेम है वो यूज होते हैं। IUPAC नेम हम लोग कभी यूज नहीं कर सकते, ऑल्दो वी कैन राइट IUPAC नेम। ओके, तो ये ग्लाइसिन है। अब ग्लाइसिन कहां से आया है, ग्रीक वर्ड है ग्लाइकोस, है ना। ये जो इनके जो कॉमन नेम्स हैं वो आइदर इनकी एक कोई ना कोई प्रॉपर्टी या इनके जो सोर्स है उसको बताते हैं। ठीक है, तो ग्लाइकोस ये बेसिकली एक वो है, ग्रीक वर्ड है। ग्लाइकोस का मतलब होता है स्वीट। ठीक है ना। तो ये जो ग्लाइसिन्स हैं ये क्या होते हैं, ये स्वीट होते हैं काफी, है ना। इसलिए इनको ग्लाइकोस, जो ये इनकी प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी के बेसिस पे इनको ग्लाइसिन नेम दिया है, क्योंकि जो स्वीटनेस है उसके लिए ग्रीक वर्ड है ग्लाइकोस। ठीक है, तो मेरा कहने का सिर्फ इतना सा मतलब था कि इनके जो ट्रिवियल नेम्स यूज होते हैं, दे 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 ट्रिवियल नेम्स आइदर दे आर डेरिव्ड फ्रॉम देयर सोर्स or from one of the specific character of the amino acid। या तो वो कोई ना कोई उसके स्पेसिफिक कैरेक्टर को रिफ्लेक्ट करते हैं या उनके सोर्स को रिफ्लेक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये है इसका नाम ग्लाइसिन। अब ये देखो इसको बोलते हैं 3 लेटर सिंबल। जो GLY आपके सामने है ना, ये क्या है, 3 लेटर सिंबल। इस तरह से इसको डिनोट करते हैं हम लोग, है ना। और ये है इसका 1 लेटर सिंबल, कोई सा भी हम लोग यूज ले सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से R की यदि वैल्यू H के अलावा हम लोग अगली वैल्यू लें तो वो है CH3। ठीक है, CH3 हम लोग जैसे ही लेंगे तो वैसे ही ये ही तो नहीं बन गया, कहीं देखना जरा, CH और ये CH3 यहाँ पे आ जाएगा। ये लो भाई, ये अल्फा अमीनो एसिड हो गया। हमारा NH2 है वो अल्फा कार्बन पे प्रेजेंट है। ठीक है, ये अल्फा अमीनो एसिड है। और जो साइड चेन की वैल्यू है वो CH3 है, R की वैल्यू, है ना। और ये देखो ये नेक्स्ट अमीनो एसिड बन गया, नेक्स्ट अमीनो एसिड सीरीज में सेकंड, इसका नाम है एलेनिन। क्या नाम है इसका, एलेनिन। ठीक है, अब एलेनिन का 3 लेटर सिंबल क्या हो गया, ALA। 1 लेटर सिंबल क्या हो गया, A। बात समझ में आ गई। ठीक है, तो इस तरह से ये इनकी सीरीज चलती है, किनकी, अमीनो एसिड्स की। ठीक है, तो अब अमीनो एसिड्स में भी देखो दो टाइप के होते हैं। पहले हम लोग अमीनो एसिड की जो टेबल है ना, आपकी जो NCERT में सीधा वहीं चलते हैं। लेट अस सी दैट टेबल, और वी हैव अ डिफरेंट टेबल आल्सो। ओके, तो आपको लेके चलते हैं बायोमोलिक्यूल्स यहाँ पे। ओके, ये देखो भाई आपके सामने ये क्या है, अमीनो एसिड की टेबल है। ठीक है, ये देखो, यू हैव दिस टेबल ऑन योर स्क्रीन। ये लो, और भी काफी बड़ा हो गया, ये लो भाई। ठीक है ना। तो अब ये देखो आपके सामने क्या क्या है, आपके सामने है
उसका नेम क्या है, नेम के बाद में 3 लेटर सिंबल क्या है, 1 लेटर सिंबल क्या है, साइड चेन की वैल्यू, ये देखो साइड चेन की वैल्यू यदि ये है तो वो कौन सा हो गया, ग्लाइसिन हो गया, CH3 है तो एलेनिन हो गया, और ये वाली है ये आइसोप्रोपाइल ग्रुप है शायद, ये आइसोप्रोपाइल ग्रुप हो, यदि उसकी वैल्यू है आर की वैल्यू तो वो वेलिन हो गया, है ना, ग्लाइसिन, एलेनिन, वेलिन, ल्यूसिन, ठीक है। इसी तरह से आइसोल्यूसिन, और फिर है फेनिल, फेनिल एंड फेनी फेनिल फेनिल एलेनिन, ठीक है। फिर आपका फेनिल एनेलिन है, तो इस तरह से सिस्टीन है ना। ये सारे के सारे क्या है, ये एमिनो एसिड्स के नाम हैं। उसके बाद में 3 लेटर सिंबल है, उसके बाद में 1 लेटर सिंबल है, उसके बाद में आर की वैल्यू है, और जो लास्ट में आपको न्यूमेरिकल वैल्यू दिख रही है दैट इज आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट, है ना। ऊपर देखो आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट है, ये आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट की हम लोग बात करेंगे। तो आप लोगों को यहाँ पर क्या समझ में आया, अमीनो एसिड का जो है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, बेसिकली बताना जरा, उसके आर की वैल्यू पर, ठीक है। आर की वैल्यू ये जैसे जैसे बढ़ती जाएगी वैसे आर की वैल्यू चेंज होती जाएगी, अमीनो एसिड चेंज होता जाएगा, उसकी स्ट्रक्चर चेंज होती जाएगी, ठीक है। ये देखो आर की वैल्यू इतनी सारी है, और ये सारे के सारे टोटल 20 अमीनो एसिड्स हैं। कितने अमीनो एसिड्स हैं, 20 अमीनो एसिड्स हैं। ये देखो सीरीज चल रही है, ये लो भाई इसेंशियल अमीनो एसिड्स, ये 20 अमीनो एसिड्स, ठीक है। तो इस तरह से ये जो नेचुरली अकरिंग 20 अमीनो एसिड्स हैं, ओके, दे बेसिकली जो उनका जो फॉर्मूला है उसमें सिर्फ एक आर वाला जो एलिमेंट है वो चेंज हो रहा है ना, और उसके बेसिस पे उसका जो आइडेंटिटी है वो एस्टेब्लिश हो रही है, वो डिफरेंट अमीनो एसिड बन जाता है यदि हम लोग आर की वैल्यू चेंज कर देते हैं तो, ठीक है। तो ये टेबल आपको या तो एनसीईआरटी में से लेनी होगी, या आई विल कोई बात नहीं, ये जो सारा है वो मैं आपको देने वाला हूँ, नो प्रॉब्लम एट ऑल, है ना। हम यहाँ पर चीजों को समझ रहे हैं। ये तो हो गया अमीनो एसिड्स। अब बात करते हैं अमीनो एसिड्स के क्लासिफिकेशन की, इसकी क्लासिफिकेशन की, ठीक है, ओके। क्लासिफिकेशन देखो इसका काफी सिंपल है अमीनो एसिड्स का, कैसे, सबसे पहले तो हम अब चलो मान लेते हैं एक कोई भी अमीनो एसिड है हमारे पास, है ना, उसमें नंबर ऑफ देखो ध्यान से समझना इसको, नंबर ऑफ COOH ग्रुप है, ये ज्यादा है किससे, नंबर ऑफ NH2 से। तो इसको क्या बोलना चाहिए, ये एक एसिडिक होना चाहिए कि बेसिक होना चाहिए, बताओ। ये एसिडिक होना चाहिए कि, यस यस। देखो क्लासिफिकेशन में एक तो अमीनो एसिड्स को बोलते हैं एसिडिक अमीनो एसिड, ठीक है। ये एसिडिक अमीनो एसिड है। एसिडिक अमीनो एसिड कौन से हैं, जिनमें एसिडिक ग्रुप का नंबर ज्यादा है किससे, बेसिक ग्रुप से, ठीक है। तो ये है एसिडिक अमीनो एसिड, ओके। अब आप समझ ही गए कि एक बेसिक अमीनो एसिड भी होगा। बेसिक अमीनो एसिड कौन सा है, जिसमें जो बेसिक ग्रुप है नंबर ऑफ NH2 इसका ज्यादा हो किससे, COOH से, ये है बेसिक। और अब यदि कोई ये कहे कि नंबर ऑफ NH2 इज इक्वल टू नंबर ऑफ COOH, उसको क्या बोलना चाहिए हमें, उस अमीनो एसिड को क्या बोलना चाहिए। जैसे हमारा ये आपका एलेनिन अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, 1 ही कार्बोक्सिलिक एसिड है, 1 ही, यस, न्यूट्रल अमीनो इसको इसको हम लोग बोलेंगे न्यूट्रल अमीनो एसिड, ठीक है। ये हमारा न्यूट्रल अमीनो एसिड हो गया, ठीक है। तो इस तरह से क्लासिफिकेशन में ये पहला टाइप था, किसके बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ NH2 ग्रुप एंड नंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, ओके, एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल। ये तो हुई एक बात। दूसरी बात, दूसरा जो क्लासिफिकेशन है वो हम देख चुके हैं किसका, अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा का, ये हम देख चुके हैं। ये अमीनो एसिड्स कौन से होते हैं, बेसिकली ये जो अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा, ये किसको इंडिकेट करते हैं, पोजीशन ऑफ NH2 विद रेस्पेक्ट टू COOH। ये लो भाई, COOH ग्रुप के रेस्पेक्ट में यदि वो अल्फा कार्बन पे है NH2 तो वो अल्फा एमिनो एसिड जो हमारे लिए प्राइम इंपॉर्टेंस के हैं, इन्हीं से प्रोटीन बनते हैं, ठीक है। यदि वो बीटा कार्बन पे है NH2 तो उसको हम बीटा एमिनो एसिड बोलते हैं। फिर गामा है, फिर डेल्टा है, इस तरह से एमिनो एसिड्स का ये भी टाइप है। बट कोइंसिडेंटली और हियर वी विल डिस्कस अबाउट ओनली अल्फा अमीनो एसिड where the NH2 group is present at the alpha carbon with respect to the COOH, ठीक है।
है ना। ये देखो एलेनिन और ये देखो यहाँ पर एलेनिन अल्फा कार्बन पर NH2 ग्रुप प्रेजेंट है, अल्फा अमीनो एसिड, ठीक है। ओके, अब अगला टाइप है क्लासिफिकेशन का, ये सारे बहुत सिंपल सिंपल से हैं, वो है एक तो है इसेंशियल, ये तो आप लोग जानते ही हो, बायोलॉजी वाले आराम से बता देंगे, इसेंशियल एंड नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड। बताओ भाई ये कौन से होते हैं, बता दो, बता सकता है क्या कोई? एसेंशियल जो ऑलरेडी प्रेजेंट होता है बॉडी में, वो कौन सा है, इसेंशियल है? तो सर नॉन एसेंशियल। नॉन इसेंशियल, नॉन इसेंशियल, ठीक है। और देखो बहुत सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल सी बात है, सुन लो भाई। इसेंशियल वो होते हैं जो हमारी बॉडी में प्रोड्यूस नहीं होते हैं, डज नॉट प्रोड्यूस्ड इन आवर बॉडी। तो उससे क्या होगा, हमें उनको बाहर से लेना पड़ेगा, डाइटरी जो सोर्स है ना, उनसे हमें उनको लेना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि हेल्थ के लिए तो वो जरूरी है, इसलिए हमारी डाइट में वो इंक्लूड होने चाहिए वो अमीनो एसिड, बिकॉज दे आर नॉट सिंथेसाइज्ड इन आवर बॉडी, दैट्स व्हाई दे आर इसेंशियल फॉर अस, they are essential for us because our body cannot produce them. Okay, so they are essential for us, we have to gain them through diet, डाइट से हम उनको लेते हैं, है ना। ऐसे अमीनो एसिड्स को इसेंशियल बोलते हैं। ये कौन कौन से होते हैं, आपके वेलिन हो गया, आपका ल्यूसिन हो गया, ठीक है ना, आपका आइसोल्यूसिन हो गया, ठीक है। ये सारे के सारे क्या हैं, ये इसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं, और इसेंशियल अमीनो एसिड्स 10 होते हैं, वो मैं आपको अभी बताऊंगा, ठीक है। इसी तरह से नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड आपको समझ में आ गया, जिनको हमारी बॉडी खुद सिंथेसाइज करती है, जो हमारी बॉडी में सिंथेसाइज होते हैं, है ना, उसको हमें डाइट के थ्रू लेने की जरूरत नहीं होती है। यदि वो डाइट में हमारी नहीं भी हो तो भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज आवर बॉडी इटसेल्फ प्रोड्यूसिंग देम, ठीक है। तो दैट्स वाई दे आर नॉन इसेंशियल फॉर अस, वो हमारे लिए नॉन इसेंशियल हो गए, क्योंकि हमें उनको डाइट सोर्सेज से लेने की जरूरत नहीं है, बिकॉज आर बॉडी कैन प्रोड्यूस देम। तो जो बॉडी में सिंथेसाइज होते हैं, जिनको हमें डाइट सोर्स से नहीं लेना होता, वो होते हैं कौन से, नॉन इसेंशियल, ठीक है। तो ये है इसेंशियल और नॉन इसेंशियल। अब नॉन इसेंशियल और इसेंशियल कौन से हैं वो मैं आपको अभी बताता हूं, और हमारी मीटिंग भी कट सकती है, आप लोग वापस रिकनेक्ट होना है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। यहाँ पर देखो भाई, ये टेबल है 20 अमीनो एसिड्स की, इसमें जहां भी स्टार मार्क है ना, दे आर इसेंशियल अमीनो एसिड, दे आर इसेंशियल। अब देखो ग्लाइसिन, एलेनिन, ये नॉन इसेंशियल है, लेकिन ये जो वेलिन है, ये जहां भी स्टार मार्क है ना, अच्छा ये नीचे लिखा हुआ भी है इसेंशियल अल्फा एमिनो एसिड्स, ये देखो हिस्टिडीन है, आर्जिनिन है, लाइसिन है, ठीक है, ये सारे के सारे इसेंशियल हैं, वी हैव टू टेक देम थ्रू डाइट, वो हमारे लिए इसेंशियल हैं, ठीक है। जिन पे स्टार मार्क नहीं लगा हुआ वो क्या है,